तो यदि आप ऐसे कपल हैं जो अपने प्रेगनेंसी का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं बहुत समय से और आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपसे ऐसे 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। बहुत जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपने पीरियड साइकिल को समझिए, अपने फर्टिलाइज विंडो को समझिए कि किन दिनों पे आपको रिलेशन बनाने पे, आपको संबंध में रहने पे आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी कि मान लीजिए आपका 1 अप्रैल को पीरियड आया था और दूसरा पीरियड जब आपको 1 मई को आएगा, यानी मतलब आपका पीरियड साइकिल 30 दिन, हम कैलकुलेट करते हैं जिस दिन आपका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है उस दिन से, और दूसरा पीरियड साइकिल जिस दिन शुरू होता है यानी दूसरे मंथ का, उसको काउंट करते हैं। और यदि यही आपको 2 दिन पहले आ जाते हैं तो ये पीरियड साइकिल आपको 28 दिन की हुई है। उसके बाद ये 28 या 30 दिन के पीरियड साइकिल में आपको ओवुलेशन कब होगा, यानी अंडा कब बनेगा। और एग्जाम्पल, यदि आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए, यानी 14वें दिन से आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यदि आपका पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आप उसमें से 14 दिन माइनस करेंगे तो आपको 16वें दिन से ओवुलेशन होगा। और यदि यही आपका 32 दिन का पीरियड साइकिल है तो आपको 18वें दिन पीरियड ओवुलेशन होगा। तो आपका जितना बड़ा पीरियड साइकिल लेंथ होता है उसी में से आपको 14 दिन माइनस करने होते हैं और उसके बाद जो आता है डेट उसी में आपको ओवुलेशन डेट आता है। फर्टिलाइज विंडो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है। तो जब आपका ओवुलेशन हुई उसके 4 दिन पहले या 1 दिन बाद शरीर में जब एक बार अंडा बनता है तो वो करीबन 24 घंटे जिंदा रहता है। तो इस समय यदि आप 6 से 8 दिन के बीच आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्पर्म फीमेल बॉडी में आने के बाद करीबन 48 घंटे तक जीवित रहता है। एक बार यदि इंटरकोर्स हुआ और आपकी ओवुलेशन हो चुकी होगी, यदि आपको फर्टिलाइज विंडो पता है तो आपको फर्टिलाइज विंडो में रिलेशन में रहना जरूरी है। इसके अलावा आप रिलेशन बनाए और रिलेशन बनाने के बाद आपको कितनी देर तक लेटा हुआ रहना होता है। आप रिलेशन में डेली रह सकते हैं या फिर अल्टरनेट डे पे रह सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद। तो स्पर्म ओवम को 48 घंटे तक फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रख सकता है, जिसमें प्रेगनेंसी होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत से महिलाओं को कहना होता है कि मुझे रिलेशन बनाने के बाद सारा स्पर्म बाहर आ जाता है तो मैं कैसे प्रेग्नेंट होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्पर्म लाखों मिलियन की संख्या में होते हैं। तो यदि एक बार आपका स्पर्म बाहर भी आ जाता है तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं वो ऊपर जा चुके होते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे आप यदि 10 से 5 मिनट तक लेटे रहती हैं तो सारे स्पर्म जो है वो अंदर चले जाते हैं। इसलिए आपको रिलेशन के बाद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्स है वो, आप यदि प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी डाइट होती है, आपको प्रोटीन युक्त डाइट लेना होता है। इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छे मात्रा में लेनी होती है, जैसे ड्राई फ्रूट हुए, बादाम, अखरोट या फिर किशमिश, अंजीर हो सकते। इसके अलावा आप सीड ले सकते हैं, पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड। आप दोनों पार्टनर को ये लेना होता है। इसे लेने के लिए आपको रात में ही भिगो देना चाहिए और सुबह खा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप जितना ही पानी पिएंगे आपका शरीर उतना ही डिटॉक्स होता रहेगा। एंड अगेन, ये केवल वाइफ ही नहीं करेगी, आप हस्बैंड वाइफ दोनों को ही करना होगा। भरपूर मात्रा में पानी पीना होगा। दूर करने के लिए आप फिजिकली एक्टिविटी में रहें। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ टिप्स हैं अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।